राखी सावंत बायोपिक अगर आपको बनाना हो तो कौन डायरेक्टर हो सकता है? कौन डायरेक्टर हो सकता है? हाँ जी, डीडीएलजे। सर डोंट चेंज डीडीएलजे का कास्टिंग। Working with a blockbuster but disorganized filmmakers, or working with not so successful but filmmakers with clear vision? आई थिंक An actor from Bollywood who is closest to your heart. रैपिड फायर विद मुकेश छाबरा। मुकेश, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले आपके माइंड में आती है, जहन में आती है जब मैं ये फॉलोइंग में आपके सामने फिल्मों का नाम ले रहा हूँ, शोज़ का नाम ले रहा हूँ? 83 पहला आपके जहन में क्या सवाल आता है, क्या क्या ख्याल आता है? कि हाउ विल आई कास्ट दिस फिल्म, कि बहुत मुश्किल था वो, क्योंकि पहले जब 83 के बाद सुना था कि इतने सारे प्लेयर्स को कैसे लेकर आऊंगा, इतना रियल कैसे बनाऊंगा। ओके, कबीर सिंह। संदीप वेंगा रेड्डी का फेस आता है। संदीप वेंगा रेड्डी। ओके, फर्जी, शाहिद कपूर की सीरीज। राज एंड डीके। राज एंड डीके, ऑफ कोर्स। सीक्रेट गेम्स। अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप। मुकेश, कौन सी फिल्म थी जो आपने सबसे ज्यादा लंबा आपको वक्फा लगा उसको कास्ट करने में, और कितने दिन लगे उसको कास्ट करने में? आई थिंक सबसे ज्यादा लंबा टाइम लगा था ब्रह्मास्त्र में, 6 साल लगे थे कास्टिंग करने में। 6 इयर्स। राइट। क्योंकि वो फिल्म बनते बनते भी इतना वक्त लग गया था, तो वो 6 साल लगे थे उसके एंटायर कास्टिंग को, बिकॉज बीच में फिर 3 महीने का ब्रेक, फिर 2 कास्ट एक्टिंग, फिर वो लगातार 6 साल तक प्रोसेस चला था वो, 6 इयर्स। कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगा और कितने दिन लगे थे आप? फिल्म जो सबसे कम टाइम लगा होगा, जो अगर आप मुझसे पूछोगे, तो फिल्म थी मुबारका, वो अनीस बाजमी की। मुबारका, ऑफ कोर्स। आई थिंक मैं सुबह बैठा था मीटिंग करके और शाम को कास्टिंग करके वापस आ गया था। तो किस किस की कास्टिंग करी थी उसमें आपने? उसमें बहुत सारे लोग थे। अर्जुन ऑलरेडी थे, अनिल कपूर ऑलरेडी थे, उसके बाद जितने भी लोग थे, उसमें पवन मल्होत्रा, गीता, करण कुंद्रा, जितने भी ज्यादा लोग थे, वो सब सुबह मीटिंग में किए थे, शाम को कास्टिंग खत्म करके मैं घर आ गया था। That was quick. That must have been quick. Okay. अगला मेरा जो सवाल है वो है एक ये या वो, आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा उसमें। हम 2 चीज़ें हम पूछेंगे और उसमें कौन सा आपको लगता है कि होना चाहिए वो आप भी बताइए। मुकेश से हम जानना चाहेंगे कि अगर मुकेश नहीं कुछ उसमें चूज कर रहे हैं तो आप उनको कोक्स कर सकते हैं। तो मुकेश, ये या वो, कबीर सिंह या लव आजकल, द लव स्टोरी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? लव आजकल। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी पहली पिक्चर थी इम्तियाज के साथ, बहुत क्लोज टू माई हार्ट। इम्तियाज वाज मेरे लिए तो इम्तियाज लव अली है। हिज फुल नेम ऑन माय फोन इज इम्तियाज लव अली। क्या बात है। ओके, शाहिद कपूर इन फर्जी या मनोज बाजपेयी इन द फैमिली मैन? मनोज बाजपेयी इन फैमिली मैन, हैंड्स डाउन। मनोज बाजपेयी इन द फैमिली मैन 1 और मनोज बाजपेयी इन फैमिली मैन 2? बोथ। ओके। मुकेश, अब एक अगला बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस सवाल है, कंट्रोवर्शियल सवाल है आपके लिए, और जनता यहाँ बैठी हुई है। आपको चूज करना है शिकागो या न्यूयॉर्क? आज का वो हम एक जिस जगह पे गए थे ना खाना खाने, उसके बाद तो शिकागो। एग मानिया, जहाँ पे मैंने मतलब या चाय भी पिया, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। थैंक यू एमी जी। कास्टिंग फॉर फिल्म्स या कास्टिंग फॉर वेब शोज? कास्टिंग फॉर वेब शोज आई एंजॉय मोर नाउ बिकॉज आई गेट टू ब्रिंग मोर टैलेंट। घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना? घर का खाना हैंड्स डाउन। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि माँ नहीं है, अब घर का खाना लगता नहीं है। अब वो मुझे लगता है अब तो कोई भी बना दे तो रेस्टोरेंट का भी सेम ही है। माँ के वाली फीलिंग तो चली गई, अब तो घर का खाने पे जो भी कुक बनाते हैं वो रेस्टोरेंट वाले लगता है, अब तो घर का खाना लगता है नहीं। आज का कैसा लगा? आज का घर का था बहुत अच्छा, वो तो है ही। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि माँ के जाने के बाद घर का खाना जोरदार ताली होनी चाहिए, इतना अच्छा था। ओके, एंड फवाद खान या अली जफर, द बेटर एक्टर? फवाद खान। मायरा खान या सबा कमर, द बेटर एक्टर? मायरा खान। घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना? घर का खाना, लेकिन अभी वाला घर का खाना बहुत कंफ्यूज हो, अभी मुझे वो फीलिंग नहीं पता कैसी होती है। जब से माँ गई है तो घर के खाने का टेस्ट मुझे पता नहीं क्या है। ओके, ये अगला सवाल बहुत ज़्यादा आई थिंक पेचीदा होने वाला है मुकेश के लिए। हो सकता है आप लोगों का इनको हेल्पलाइन लगे। मसाला चाय या ब्लैक कॉफ़ी? मसाला चाय। चाय एट अ रोड साइड स्टॉल और चाय इन एन अप मार्केट कैफे? रोड साइड, ऑफ कोर्स रोड साइड चाय। रोड साइड। आप लोग शिकागो में कैसे करते हैं ये रोड साइड चाय वाला मामला? आज तो कर लिया हमने। दौड़ा के दूध मंगाया, दौड़ा के अदरक मंगाया। लेकिन फ्रैंकली लगा ही नहीं कि आप इस वक्त शिकागो में हैं। जिस तरीके की रोटियां थी और जिस तरीके का खाना था, वो पनीर की जो भुर्जी थी, मतलब मैं ये फोटो लोगों को दिखाऊंगा, फोटो बोलेंगे झूठ बोल रहा है, अमेरिका में गए नहीं।
यकीन नहीं करेंगे। और पापड़ जो था तो और जैसे वो मामा जी खिला रहे थे खाना, मतलब वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। और अब ये अभी अब जगत मामा हो, ये आप याद रखना। जगत मामा है, और जो छाछ थी, और छाछ को जिस तरीके से वो हिला रहे थे दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। ओके, मतलब मुझे एक, अब मैं हमेशा कास्टिंग की तरह से सोचता हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखता हूँ अपनी। तो मुझे 2-3 ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले जिनको मुझे कास्ट करना है अभी यहाँ से लेके सबसे जाना ज्यादा तो हेमी जी का आपको लगा कि हेमी जी को तो है। कास्ट मामा करना जी है? को एंड हेमी जी, हेमी बहन को कास्ट करके लेके जाना है मुझे। आप, मैं नहीं बोलूँ, अरे ठीक है, तो आपने मुझे बोला कि आपको कोई, सारे बोलते हैं, आप सिर्फ मैं भी बोलो। खाना खिलाने से आप उसको बात करें, हमें हमारा कनाडा में रेस्टोरेंट है, वहाँ भी सर नहीं, आप उनके साथ एक बार ड्राइव पे चलो और वो पूरे रास्ते जो जो बातें बोलेंगे ना, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या है। अच्छा हेमी जी को अगर आपको कास्ट करना है तो आप कहाँ कास्ट करेंगे? हेमी जी को किस तरीके के रोल में कास्ट करेंगे? ये वो जो शोले में हेमा मालिनी का कैरेक्टर था ना, नॉन स्टॉप बोलते हैं। और क्या बात कर दी हेमी जी, क्या बात है। या तो वो, या फिर क्वीन की कंगना रनावत। क्वीन, मैं समझ गया आपको कहाँ कास्ट करना है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो बहुत बढ़िया था। गरबा देखो एक बार। मैं गरबा- एक्टर कास्ट करता हूँ, अभी मैं जब डांसर कास्ट करूंगा तो देख लूंगा। नहीं, अल्ताफ भाई का भी डांस को देखना चाहिए आपको। ओके, कौन सा डायरेक्टर आपको लगता है वो ये फॉलोइंग फिल्में बना सकता है? इंडियाज मून मिशन इन चंद्रयान, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ओके, अगला जो मैं कहने वाला हूँ, जो एक बायोपिक है, इस पर मुकेश को इंस्टाग्राम पे रील मिलने वाली है। राखी सावंत बायोपिक अगर आपको बनाना हो तो कौन डायरेक्टर हो सकता है? कौन डायरेक्टर हो सकता है? हाँ जी। नहीं बनानी नहीं। अरे नहीं बनानी है तो आई रियली लव हर, उसका कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आई थिंक वो उनके जो ये फिल्म मधुर भंडारकर, मधुर भंडारकर, किक एस बायोपिक। और उसमें एक्टिंग कौन कर सकता है? हु कैन प्ले हर? खुद राकेश करेंगे? सावंत शुड प्ले राकेश खुद सावंत। खुद खुद करना चाहिए। ओके वही है जो राकेश सावंत का रोल राकेश सावंत कर सकती है। ओके, नीरज चोपड़ा बायोपिक कौन डायरेक्टर कर सकता है आपको लगता है? नीरज पांडे, क्योंकि वो ओके, सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे, तो दोनों बनाए। डोनाल्ड ट्रम्प बायोपिक, डोनाल्ड ट्रम्प बायोपिक जो बहुत दिल से बनाएंगे और से बनाएंगे वो राजू सर। राजकुमार हिरानी, यस, एंड इट विल बी फनी। इट बी फनी बिकॉज उसके अंदर वो जो कैरेक्टर है ना पूरा, वो सही से लिखेंगे। हाँ, रोल कौन कर सकता है डोनाल्ड ट्रम्प को? आई थिंक कार्तिक आर्यन कैन लुक वेरी इंटरेस्टिंग। कार्तिक आर्यन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प बायोपिक। या बिकॉज ही मेक बहुत इंटरेस्टिंग फेसेस जो बनेंगे ना, वो आप देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, आपके हिसाब से कौन सा एक्टर जो है वो सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है? अक्षय कुमार से बड़ा प्रैंकस्टर कोई नहीं है। कोई ऐसी बात आपको जो, मतलब उनके साथ इतने सारे किस्से हैं, मतलब कितने सारे बताएं, क्योंकि वो 24 घंटे प्रैंक करते हैं। अजय देवगन और अक्षय कुमार सबसे ज्यादा प्रैंक करते हैं। और बहुत कम लोगों को पता है कि अजय देवगन भाई जितने है चुपचाप लगते हैं, उतने चुपचाप नहीं, वो अंदर से इतने बदमाश हैं कि वो इतनी बदमाशियाँ करते हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इन फॉलोइंग हिंदी रीमेक्स, हिंदी क्लासिक्स का अगर रीमेक बनाना हो तो आपको लगता है कौन उसमें कास्ट हो सकता है? शोले की अगर कास्टिंग करनी हो आज, अभी तो बताया मैंने, एक तो मैंने कास्ट कर दी। वो तो हो गई, हेमी भाई हो गई, हेमी जी हो गई वो तो। वो उसके तो अलावा अमिताभ बच्चन, जय, विजय वर्मा, विजय वर्मा, इंटरेस्टिंग। ओके उसका बहुत, उसके अंदर एक बहुत, ओके, एंड फॉर धर्म जी, वो धर्म जी, आई थिंक विकी कौशल, पंजाबी है तो बोलने का तरीका, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह भी नहीं, किक-एस एक्टर। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर गब्बर सिंह, यस, इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग बनेगी, तभी बिल्कुल। तो मजा है, तभी तो मजा। अनऑर्थोडॉक्स में ही मजा है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठाकुर, मनोज वाजपेयी, ठाकुर क्योंकि आंखों से बात करेगा ना वो। मनोज वाजपेयी, वेरी गुड कास्टिंग। ऑलराइट, एंड जया बच्चन जी, कियारा अडवाणी, द इनोसेंस, द ब्यूटी। हेमवानी की धेमी जी हो चुकी है वो तो फाइनलाइज, flop हो गया। उसको तो कोई, उसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। वही इनके पास भी, वो घोड़ा चलाती थी, ये टेस्ला चलाती है, इतना ही फर्क है बस। जेलर असरानी साहब, राजपाल यादव, राजपाल यादव, सुरमा भोपाली, जावेद जाफरी, जावेद जाफरी, ओके, कालिया, कुमुद मिश्रा, ग्रेट एक्टर। कोमोद मिश्रा, सांबा, कितना काम करवा रहे हैं मुझसे, बिना पैसों की कास्टिंग करवा रहे हैं। सांबा, धनुष, धनुष, ऑल राइट, ओके, इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैं एक मैं राज की बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुकेश के मुंबई में 2 बंगले हैं,
3 फ्लैट्स हैं और पंचगनी में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। तो इस पे ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। ये मजाक था। मैं तो खुश हो गया था कि कहाँ पर हैं, मुझे दिख क्यों नहीं रहे। ये कौन सी जगह है जो ऐसे मैंने देखी नहीं आज तक। क्या बोले? ऑलराइट, तेजाब की कास्टिंग अगर हो, अनिल कपूर साहब, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, दीपिका। रणवीर सिंह, दीपिका, ओके। एंड किरण कुमार का रोल गोविंदा वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। गोविंदा, बट what a performance, what a characterization. आउटस्टैंडिंग। लोटिया पठान। लोटिया पठान, what a performance. Okay, श्री 420, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग। राज साहब, ये जानवी कपूर। जानवी कपूर फॉर नरगिसी एंड राज कपूर साहब, राज कपूर साहब के लिए रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, हाँ, that's an interesting DDLJ. सर डोंट चेंज डीडीएलजे का कास्टिंग। नो वन कैन कास्ट। जो भी उस फिल्म की कास्टिंग मत खराब करो, बहुत अच्छी है। दुनिया में जितने मर्जी कास्टिंग तो बुला लो, यू कांट चेंज दिल बेचारा। ये जो कास्टिंग है डीडीएलजे की, ये नहीं बदल सकते आप। तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर। मुकेश जी, DDLJ की कास्टिंग शाहरुख और काजोल के अलावा हम करवा के रहेंगे आपसे। मतलब करवा के रहोगे आप? करवा के रहेंगे ताली बजवाने के बाद। किस आप मुझे बताओ कौन कौन से आप सब। वो अभी भी फ्रेश ही लगती है कास्टिंग, उसमें कुछ बुरा है। आप भी जब भी लेकिन फिल्म देखो फिर भी आई थिंक सिंस दे आर in their 20s, so if we have to have another actors who can play possibly. शाहरुख। आर्यन में भी, आर्यन मुझे ऐड उसका आया था, एक्टर तो आई थिंक ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर आल्सो। बहुत कम लोग दम तो है, बहुत चार्मिंग है। आई थिंक ही विल बी द करेक्ट वन for DDLJ Yeah, casting. for DDLJ, Aryan, correct. okay, that's a good one. And for Kajol, काजोल के लिए उनकी बेटी है। शी इज आल्सो गेटिंग रेडी फॉर एक्टिंग नाउ। okay, that's an interesting one. Okay, अच्छा मुकेश, अगर इन हॉलीवुड फिल्म्स की अगर रीमेक बनाई जाए तो बॉलीवुड में से उसको कौन उसमें कास्टिंग उसकी हो सकती है? जॉन विक मैं अभी सोच रहा था कि जॉन विक के बारे में आई भी सोचा था। आई थिंक राजकुमार राव बहुत अच्छा करेगा उस रोल को। ओके, द लिटिल मर्मेड, लिटिल मर्मेड वो मतलब बहुत ऐसे लगे, लेकिन सारा अली खान कैन प्ले वेरी गुड लिटिल मर्मेड। द हैंगओवर, हैंगओवर में तीनों के 3-4 आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें एक होना चाहिए अल्लू अर्जुन, एक होना चाहिए रणवीर सिंह, एक होना चाहिए दलजीत दोसांझ। wow, I think that calls for an applause. Okay, working with a blockbuster but disorganized filmmakers, or working with not so successful but filmmakers with clear vision? I think filmmaker with a clear vision always works. तो वो फर्स्ट टाइमर हो या 10 फिल्में बनाए, डजंट मैटर। क्लियर विजन के साथ होता है तो इट्स आल्सो हेल्प अस सो वी कैन आल्सो ग्रो। टू मच मैसीनेस होती है बट आपको मजा आता है, लेकिन देन आई रियलाइज कि यू नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, यू जस्ट डूइंग इट। जो क्लियर विजन के साथ काम करते हैं, आई लाइक वर्किंग विद दोस पीपल। Right, of course. If you can rank these performances in order of their being close to your heart, okay? तो performances हम आपसे पूछना चाहेंगे। राशि खन्ना in फर्जी, Samantha in The Family Man, Aditi Pohankar in She, Shreya Dhanvantri in Scam 1992. Samantha, 1. Aditi Pohankar, She, राशि खन्ना and Shreya Dhanvantri. Okay, so that's interesting. Okay. आखिरी सवाल आज के रैपिड फायर का। एन एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड हु इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। एक तो नहीं है, 2-3 है। 2-3 का नाम ले दूं क्या? एक नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे क्लोज दोस्त हैं ना। एक नहीं है, 2-3 है जो एक्टर बहुत क्लोज है मेरे। इधर राजकुमार राव, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कृति सेनन। They're closest to your heart. Very, very, very close to my heart. Okay, and why is that? Because we've been together from last 15 years maybe, and I've seen everyone's journey, and it's little like family. I've seen Rajkumar from my NSD TI days, and seen Siddharth from Delhi. So I think of course in सबके साथ रिश्ता इतना पुराना है, और we are still together, still same. That's a great feeling. Amazing. All right. So दोस्तों, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। अल्ताफ भाई तवज्जो चाहूँगा कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुझे लगता है कि एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए मुकेश छाबड़ा के लिए, जिस तरीके का काम इन्होंने किया है इंडस्ट्री के लिए। दे शुड बी अ स्टैंडिंग ओवेशन, ही डिजर्व्स दैट।